संशय का मतलब क्या होता है? संशय का मतलब संदेह होता है। संशय सब्जक खंडिया संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोई जना जो शब्द विवेकी होय। वेद में जो लिखा हुआ है उसमें भी सारा सार है, केवल सार को मानिए, असार को छोड़िए। शास्त्र में जो लिखी हुई है तो शास्त्र में जो सार है उसको लीजिए, असार का त्याग कीजिए। कुरान पुराण में जो भी लिखा हुआ है सारा सार, तो सार को ग्रहण कीजिए, असार को त्याग कीजिए। कहते हैं सार सार गही रहियो थोथा दे उड़ाए। थोथा मतलब जो झूठा फूसा है, भूसना खाड़ी है, उसको हटा न दीजिए। जैसे हम लोग चावल ले लेते हैं भूसा तुसा को हटा देते हैं, उसी प्रकार ये संसार में दुर्गुण सद्गुण बहुत हैं, हर मानव में है, लेकिन सद्गुण लेना है, दुर्गुण नहीं लेना है। दुर्गुण उन्हीं के पास रहे। एक बूढ़ी माँ हमको कहती है, बाबा लीलकंठ कीड़े खाए छे लेकिन हमरा दर्शने से न काम छे। बात तो सही है। अब लाठी के हाथ से आप किसको बना सकते हैं राम, किसको बना सकते हैं सीता? हो नहीं सकता है। कोई कहेगा हम रावणे रहेंगे, तुम हमको क्या कर लेगा? तो दुर्गुण सद्गुण तो सब जगह है, आपको सार ग्रहण कर लेना है, यही बुद्धिमानी है। उनका आसार उन्हीं के पास रहने दीजिए, तो इसी में आपकी बलिहारी है। मैंने कहा संशय सब्जक खंडिया संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोई जना जो शब्द विवेकी होय। पंडित जी ने कहा हनुमान जी सूरज को निगल गया, आप क्या कहते हैं जजमान? बात सही है। आपने कभी विज्ञान को जाना ठीक से? आपने कभी अपना विवेक लगाया? हनुमान जी ने सूरज को निगल गया तो आप कहते हैं पंडित जी सही है कह लिए। क्या क्या देखे हैं इसमें? किताब में लिखा न हुआ है, लिखा है कौन? विद्वान आदमी ना, वो आदमी कोई लिखा होगा। हनुमान जी सूरज को निगल गए। पहले विचार कीजिएगा, हनुमान जी बानर थे, और बानर कितना इंच फीट का होता है? जो वहाँ जो उस दुनिया में होगा वही बानर तो आजकल तक है। यदि हनुमान जी मानव ही थे तो आजकल भी मानव है। क्या आकार है मानव का? बोलिए, कितना इंच लंबा है, कितना मोटा तगड़ा है, और कितना है? बोलिए। इस पृथ्वी से बड़ा क्या होता है? चंद्रमा। पृथ्वी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा वर्ल्ड है। इसमें 73% जल है और 27% ये मिट्टी है उस पर। ठीक से समझिए, ये पृथ्वी में 73% जल है, जल चारों तरफ जल है। और उसी पर जैसे दही पर छाली रहता है, छाली के समान मट्टी है। इसी मट्टी के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, पिता पुत्र का खून, पड़ोसी पड़ोसी का खून है। क्या क्या हो रहा है इस मिट्टी के लिए? ये करती वो 73% कहीं ज़्यादा हो जाए तो कहाँ ज़मीन चली जाए और कहाँ घर चला जाएगा, एक भी आदमी नहीं बचेगा। इसी को प्रलय कहते हैं। विचार कीजिएगा, है इसकी गारंटी। चारों तरफ से काल ग्रस रहा है, ग्रसा हुआ है पृथ्वी के बगल में, इसकी लड़ाई हो रही है। समझना चाहिए। मिट्टी हंसती है मानव की दशा को देख करके, अरे मैं तो अस्थिर हूँ, तुम क्यों हमको देख करके इतना पागल हो गए हो, खूनमा खराबी करते हो 1 इंच के लिए। कन्हेली में एक आदमी को एक ही बेटा था, फारबिसगंज से आगे 10,000 यादव हैं। वहाँ मेरा प्रवचन 1.5 महीना होता है। वो लड़का टट्टी लगा रहा था, एक ही बेटा था, बड़ा पर तेजस्वी था, पढ़ रहा था बेचारा बच्चा पूर्णिया में। बाप बेटा मिल करके, बूढ़ा बाप था, टट्टी लगा रहा था। दियाद में उधर 4-5 ठो ज़्यादा था, आया, कहा गलत लगाते हो। कहा देखो 2 हाथ छोड़ करके हम लगा रहे हैं, देखो पिलर उधर देखो। कहा कुछ नहीं, तुम गलत लगा रहे हो। थोड़ा सा हुड़सा हुड़सी हो गया। अब उधर से एक हरमुठा आया, बस इतना मोटा रड लेकर के वो जवान लड़का के कपार पर मार दिया। वहीं बेचारा छलपटा करके मर गया, जवान बेटा उसका। एक ठो बेटे था, बापों को अधमरा करके छोड़ दिया। टट्टी वैसे रखल है, आज तक जेल में सड़ रहा है। विचार कीजिएगा, इतना नादान है धरती पर लोग।
लोग लोग को सताने के लिए तैयार है, जानबूझ करके लोग लोगों को मारने के लिए तैयार है। इतना दुर्विचार है अंदर में, इतना कपट है अंदर में। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं छली छिद्री आदमी हमको भाते नहीं है, जो निर्मल मन के हैं, पवित्र आत्मा के हैं, वही मुझे भाते हैं। इसलिए प्रत्येक आदमी जो विकार को धारण किए हुए हैं उसको निकालिए। विकार हो जाता है कुसंगत में, निकालिए। कोई भी कर्म करने से पहले उस पर विचार कीजिए कि यह कर्म का रिजल्ट क्या होगा, तब आपको बुद्धिमान माना जाएगा, तब आपको तत्वदर्शी माना जाएगा, तब आपकी विवेक की बलिहारी होगी। जीसस कहते हैं कोई भी कर्म करो पहले 15 मिनट सोचो और तब करो, उसका रिजल्ट एक नंबर होगा और बढ़िया रिजल्ट होगा, खुशहाली रिजल्ट होगा। हम विचार नहीं करते हैं, कुछ से कुछ कर बैठते हैं। संशय सब जग खड़िया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोई जना जो शब्द विवेकी होए। हनुमान जी ने कभी सूरज को नहीं निगला, काल्पनिक है, पंडित जी ने बनाया है। क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा है, इससे बड़ा चंद्रमा है, उनसे बड़ा सूर्य है, और सूर्य केवल अग्नि ही अग्नि है, उसको ये मुंह में कैसे ढुका सकता है? विचार कीजिए भाइयों। हम आज तक कहते हैं हाँ पंडित जी सही है, बात होगा। अरे विचार तो कीजिए, करहूँ विचार तो सब दुख जाई। विचार कीजिए, सारे दुख का निवारण है। इसलिए कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बता दे, उस पर विचार कीजिए। अभी प्रवचन चल रहा है, हम कह दें कि रे मंगला दाल खेबी तो हाँ, भात खेबी तो हाँ, बसियो भात खेबी हाँ, 16 दिन वाला फेकलका भात खेबी तो हाँ, सब में हाँ हाँ हाँ। क्या है हाँ? कि विचार कीजिएगा हाँ हाँ पर नहीं, विचार करना होगा। सब में हाँ हाँ मत करें। अब देखिए एक पंडित जी बेचारा आ गए यादव जी के दरवाजे पर। हर आदमी विचारवान होना चाहिए, नहीं तो ठगाए चले जाइएगा। यादव जी भोले भाले थे। पंडित जी कहते हैं यादव जी, कहा क्या? कहा आपको ग्रह लग गया है। कहा कौन सी ग्रह? ग्रह को लोगों को बड़ा डर रहता है। आपको यदि संदेह में पड़ना है तो अपना हाथ दिखा दीजिए पंडित जी को, बगल में पंडित जी है। अब देखिए जितना बात बता देगा कि दशहरा होते होते कहीं आपको 3 बोतल पानी ने चढ़ाना पड़ जाएगा, इतना बात आपको बता देगा। आर्थिक लॉस हो जाएगा, दिमाग का लॉस हो जाएगा। नहीं पूछिए कुछिए, सीधा काम धंधा कीजिए, जीवन जीजिए। तो पंडित जी को क्या जरूरत है यही करने का वो करने का? तो पंडित जी आ गए यादव जी के दरवाजे। यादव जी भोले भाले थे, मान स्वागत सबका करते थे। सुबह सुबह गर्म चाय पिलाते थे लोगों को। भैंस 10 किलो लगता है तो क्या दिक्कत है? 9 किलो बेचिए दिया, 1 किलो चाहिए चला गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पूरा देश भ्रमण करके देख चुका हूँ। ऐसे तो जाति पाति कहीं नहीं है, लेकिन जदू वंश में, यादवों की बस्ती में जितना स्वागत साधु महात्मा का होता है, जितना सत्संग का प्रभाव है, जितना दान पुण्य का प्रभाव है, उतना मैंने किसी में नहीं देखा है। ये कोई बड़प्पन की बात नहीं कह रहा, क्योंकि ये कृष्ण के वंशज हैं। इसमें कृष्ण भगवान वाला ब्लड है, खून है, इसके अंदर में बहुत भक्ति भावना है। लेकिन एक दुर्गुण और है, मरता भी यही है, मारता भी यही है। यही है, इसमें बहुत बड़ी कमी है। इसको जिस दिन सुधार लेगा तो एक एक यदु कृष्ण हो जाएगा। धरती पर इसके सामने में कोई टॉप रिजल्ट नहीं लाएंगे। विचार कीजिएगा। तो मैंने कहा संशय सब जग खड़िया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोए जना जो शब्द विवेकी होए। शब्दों का विवेकी कीजिए। मैं कौन सी कहानी कर रहा था? सीधा साधा। हाँ, सीधा साधा। वो यादव जी थे, आ गए पंडित जी। कहा, पंडित जी कहते हैं यादव भाई, कहा इधर आओ। आए, बोलल जा पंडित जी। पंडित जी, अरे तुम्हारा कल्याण के लिए आया हूँ, इतना काम धंधा छोड़ करके। बोलिए ना पंडित जी। अरे कल्याण के लिए आया हूँ, तनिक बोलिए ना। हाँ बोलिए। यादव जी कहते हैं बोलिए। कहा एक
आपको ग्रह लगा है। कहा कौन सी? कहा बृहस्पति। कहा बाप रे बाप, तहन के बृहस्पति का तब हम आए काम धंधा छोड़ करके। कहा कैसे कटेगा? कहा कटेगा, एक कथा करवाना पड़ेगा। कहा कौन सी कथा? कहा सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस टोला में हुआ है कि नहीं हुआ है? कहा नहीं हुआ है कभी। कहा कोई किया है कि नहीं? कहा कोई नहीं किया है आज तक। कहा एक काम करो, डेट बनाओ, लिस्ट लिखो, इतना सामान लगेगा, इतना चीज़ लगेगा, डेट बनाओ। 1 तारीख 1 नवंबर का बनाया। 1 नवंबर से पहले यादव जी बेचारा बृहस्पति के डर के मारे रोज़ पसीना छूट रहा है। सारा सामान लाया खरीद करके जानकी नगर से। 1 तारीख को पंडित जी सवेरे आ गए, 2 बजिया भोजन यहीं हुआ, शाम में पूजा होना था। खीर पूरी खूब खाए पंडित जी, कड़कड़ा के झाड़े। और शाम में कहा शाम होने से पहले पूरा टोला में जाके दे दो निमंत्रण, देखने के लिए पूजा कैसा होता है। पूजा देखने के लिए लोग उमड़ गए कि पंडित जी आए हैं, पूजा हो रहा है, ग्रह काटेगा, चलो देखें हम लोग उमड़ करके आया, दिल खोल के आया। सब बैठल है दरवाजे पर और पंडित जी बीच में चौका लगा करके बैठा। यादव जी को बुलाया, कहा यादव जी तुम्हें भी नया कपड़ा पहन के बैठना होगा, ये हवन में भाग लेना होगा। लिया। पंडित जी कहते हैं जो मंत्र हम बोलेंगे वही बोलना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। कहा बोलो। अपारा। यादव जी कहते हैं अपारा। संसार संसार समुद्र समुद्र मध्य मध्य, जल लियो जल लियो, कुश लियो कुश लियो, बाप का नाम लियो बाप का नाम लियो। कल के रे हम बाप के नाम नहीं लेंगे, तू बाप का अपना नाम लो न जी। वो कहता है रे हम बाप के नाम नहीं लेंगे, तू अपना बाप का नाम लो न जी। अब जैसा जैसा पंडित जी करे वैसा वैसा यादव जी करे, क्योंकि वो तो पहले ही कह दिया था जो मंत्र हम करेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे जो करेंगे वही तुमको भी करना हो। अब वो छोड़िए नहीं रहा है। पंडित जी सोचा कि तो वैसे ही बोल रहा है जैसे हम बोल रहे हैं, तो नाम ले ये नहीं रहा है। फिर यादव पंडित जी लाइन काटा, दिमाग का तेज नहीं होता है। का बोलो अपारा अपारा संसार संसार समुद्र समुद्र मध्य मध्य, कुश लियो जल लियो, बाप का नाम लियो। यादवो जी कहे बाप का नाम लियो। के हे रे हमें अपन बाप का नाम नहीं लेवे, तू ले ना अपन बाप का नाम। वो कहे हे रे हमें अपन बाप का नाम नहीं लेवे, तू ले ना अपन बाप का नाम। अब ले वो छोड़िए नहीं रहा है, बात को धर लिया। पंडित जी फिर कनेक्शन काट करके कहते हैं बोलो अपारा अपारा संसारा संसारा समुद्र समुद्र मध्य मध्य, हैं कुश लियो जल लियो। कल के बाप का नाम ले। वो कहे बाप का नाम ले। कल के हे रे नहीं बुझे छी रे, तो अपन बाप का नाम ले रे। वो कहे हे रे नहीं बुझे छी, तो अपन बाप का नाम ले रे। पंडित जी को उठ गया गुस्सा। पंडित जी झोला लिया, 3-4 झोला दिया उछोरवा को। यादव जी सोचे हम इसे कमजोर थोड़े हैं, ये 3-4 जो झोला हमको दे दिया है। यादव जी दोनों टांग पकड़ के घुमा के उठा के पटक के चढ़ लिया। अब जितना आदमी आया था पूजा देखने के लिए सब उठ दे ले, भाग का भाग रे बाबू, ऐसा पूजा नहीं देखे थे, भागो। सब भागा है, भागो सब भागा। अब विचार कीजिए सजनों, आन्हड़ गुरु बहिर चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोई जना, जो शब्द विवेकी हो। यही संदेह लोगों को ग्रास रहा है। पंडित जी ने संदेह इतना दिया है कि कहा नहीं जा सकता है। आइए